औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। इस उम्मीद के साथ कि जिधर भी होंगे खैरियत से होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने फुल जो रूफ़ टॉप गार्डन है उसका ओवरव्यू दूंगी और आपको दिखाऊंगी कि मेरे रूफ़ टॉप गार्डन पे इस वक्त कौन कौन से प्लांट्स हैं, किस किस चीज़ के हैं, कितने हर्बल प्लांट्स हैं, कौन से मतलब वेजिटेबल प्लांट्स हैं, फ्लावर प्लांट्स। और आपको मैं अगर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इसलिए मैं तेज़ी से जाऊंगी, आप लोग खुद भी देखते जाइएगा। और साथ साथ बराए मेहरबानी आपको दिखाने का मकसद ये होता है कि आप भी मोटिवेट हों कि आप अपने घर में गार्डनिंग स्टार्ट करें। सारे प्लांट्स नहीं, एक दो से वेजिटेबल प्लांट्स से स्टार्ट करें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स ले लेंगे। ये देख रहे हैं डियर फ्रेंड्स, मेरे रूफ़ टॉप गार्डन पे कितने ढेरों प्लांट्स हैं। सिर्फ रूफ़ टॉप पे नहीं, उसके अलावा भी मतलब मैंने बोला है कि मेरी बालकनी भी है, मेरा एंट्रेंस गार्डन भी है, उनमें भी ढेरों प्लांट्स हैं, इंडोर भी हैं। और उसके बाद आप कह लें कि इंडोर के अलावा फ्लावर प्लांट्स भी। और ये रूफ़ टॉप में अक्सर रूफ़ टॉप का ही आपको ओवरव्यू देती हूँ। तो आज हार्वेस्टिंग लेनी थी, या मैं देखने आई थी कि सब्जियों की क्या कंडीशन है, तो आपको सोचा सारे गार्डन का ओवरव्यू दूँ। क्योंकि कुछ एक दो दिन पहले मैंने कई सारी वेजिटेबल्स की आप कह लें कि बेलें थी, उनको निकाल दिया है। और उसके बाद ये कि इंशाल्लाह 15 अक्टूबर तक मैं विंटर की वेजिटेबल्स लगाना शुरू करूँगी। ये जो मैंने फ्लावर पॉट बनाए हैं उनको खाली करके, मतलब ये कि जो समर की वेजिटेबल्स जो फ्रूट्स देना ख़त्म हो गई हैं उनको रिमूव करके, कुछ तो मैंने रिमूव कर दिया है, मट्टी को रेस्ट दी है। तो डियर फ्रेंड, यहाँ से देखें, यहाँ से मैंने एक आप कह लें नीम का दरख्त था, मेरा प्लांट था, इसके अंदर वो निकाल दिया है। अब इसके अंदर एक तो एलोवेरा मैंने लगाई है, इसका मेरा एक वो था, आपने अगर देखे हो तो एक वीडियो भी होगी, जो बेबी पग्स मैंने लगाए थे। ये साथ ही देखिए अमरूद का पौधा, अमरूद कई दफ़ा मैंने हार्वेस्टिंग ली है, अब भी ढेरों अमरूद लग रहे हैं। और बारिशें अब ख़त्म हो गई हैं, इंशाल्लाह करीब मतलब आप कह लें कि विंटर स्टार्ट होने जा रहा है। आप विंटर की वेजिटेबल्स में बहुत आसानी से लगेंगी। और मैंने कई दफ़ा आपसे कहा है कि आपको किसी भी चीज़ के बारे में कोई नॉलेज चाहिए, तो मेरे से क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करें, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर उसका जवाब दूंगी और बहुत अच्छे से इंशाल्लाह बताऊंगी। ये फ्रेंड्स, अगर आप घबराते होंगे कि किस तरह हम लोग करें, इतने ढेर प्लांट्स किस तरह लगाएं, यकीन जानें कि आप एक दो से स्टार्ट लें से मेरी तरह, उसके बाद आपका इतना दिल मतलब खुश होगा, इतने मतलब आप अपने आप को एनर्जेटिक आप कह लें, आप खुशी महसूस करेंगे कि आप खुद एक से दो, दो से चार पौधे बनाते जाएंगे। और जब स्पेशली आप वेजिटेबल्स लेंगी, उनकी हार्वेस्टिंग लेंगे और ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, तो आप देखिएगा आप कितने खुश होंगे और कैसे अपनी गार्डनिंग को बढ़ाते जाएंगे। जगह कम है तो थोड़ी जगह पे लगाएं, कोई ज़रूरी नहीं है घर की वेस्ट चीज़ों का यूज़ करें। अब आपको ये भी बताती चलूँ कि जब आपको ओवरव्यू दूंगी तो आप खुद नोटिस कीजिएगा कि मेरे गार्डन में ख़ास जहाँ मैंने वेजिटेबल्स लगाई हुई हैं, टाइप प्लांटर हैं, फ्रूट क्रेट्स हैं, उसके अलावा आप कह लें पेंट की बास्केट्स हैं, इवन के फ़नाइल की बोतलों के उसके अंदर फूल लगाए हुए हैं। कई सारे आपको वेस्ट चीज़ें घर की यूज़ आएंगी, जिनके मैंने फ्लावर पॉट बनाए हुए हैं और उसके अंदर बहुत अच्छे प्लांट्स हैं। तो आप भी इन प्लांट्स से बहुत अच्छे मतलब इन फ्लावर पॉट से मतलब बहुत अच्छे प्लांट्स, वेजिटेबल प्लांट्स ले सकते हैं। ये देखिए रोज़मेरी मैं दिखा रही थी, रोज़मेरी मेरा मतलब आप कह लें कि बहुत ज़्यादा बरसात की वजह से रोज़मेरी के 3 प्लांट थे, तीनों एक्सपायर हो गए। कुछ ये बताती चलूँ कि जब रूफ टॉप पे आप करते हैं, ये मेरा सेकंड फ्लोर है, तो बहुत सख्त गर्मी में बहुत सारे प्लांट्स ख़त्म हो जाते हैं और सख्त सर्दी जब की वजह से कुछ प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं, जो आप कहते हैं डेड हो जाते हैं। और कुछ आप कह लें कि ये बरसात में ओवर वाटरिंग की वजह से रूट रॉट हो जाता है उस वजह से। लेकिन आपने परेशान नहीं होना, अगर तो आप मतलब छोटा गार्डन है तो उसके ऊपर ग्रीन नेट भी लगा सकते हैं। गर्मी की वजह से बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, आप लोग हेल्प लें, गूगल से लें, यूट्यूब चैनल से, बहुत सारे लोगों से मतलब आपको वो गाइड करेंगे। तो आप साथ साथ डिफरेंट प्लांट्स देखते जाएं, आपको हर तरह के प्लांट्स नज़र आएंगे। एलोवेरा, तुलसी, उसनियाज़बो, पत्थर चट्टा, जेड प्लांट, स्नेक प्लांट, आप देखते जाइए आपको सारे नज़र आएंगे। कैना लिली,
उसके बाद आप कह लें कि ये देखिए आप कई कई सारे प्लांट्स, मतलब मैं आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ, आप लोग खुद देखते जाइएगा। और मैंने वर्टिकल गार्डनिंग वाली बात है कि एक फ्लावर पॉट के अंदर कई कई मैंने पौधे लगाए हुए हैं। तो अभी आप यहीं देख लीजिए, स्नेक प्लांट है, साथ आप पोर्चुला का ये 9 o'clock, और उसके बाद आप देखें ये पीछे फोबिया मिली, और कितने अच्छे प्लांट्स उसके अंदर। आप ये देखिए कनेर का प्लांट है, बहुत अच्छा सारा रो बैग के अंदर और काफ़ी बड़ा है। और साथ में मैंने वो आप कह लें चिड़ियों के लिए, परिंदों के लिए पानी भी रखा हुआ है। उसके अलावा मतलब कई सारे प्लांट्स, इतनी अरसा हो गया गार्डनिंग करते हुए, निकलते जा रहे हैं, तो मुझे नाम बता मैं मतलब तेज़ी में कर रही हूँ तो नाम नहीं बता पा रही। तो ये देखिए आप लालटेना हो गई, और इसके अंदर ये साथ देख लें आप, तो हिबिस्कस हो गई। हिबिस्कस कई कलर की है। मॉर्निंग का टाइम है, अर्ली मॉर्निंग, अभी फूल खिले नहीं है, तो उसके बाद मैं ड्यूटी पे चली जाती हूँ। और बाज़ का वीकेंड जब होता है तो बहुत अच्छे फूल खिले होते हैं। फाइकस की कई वैरायटीज़ हैं। और इसके बाद ये देखिए टाई प्लांटर में, और आप यकीन जाने, ये जो मैं आपको बैंगन का पौधा दिखा रही हूँ, इस पौधे से मैंने 1.5 महीने के अंदर ये जो जितने बैंगन लगे हुए हैं, ये इसकी 7वीं हार्वेस्टिंग होगी। और ये देखिए ये हिबिस्कस है। ये आप कह लें कि 2 तरह के फूल इस पे आते हैं, वाइट भी आते हैं और पिंक भी। ये अभी खिले नहीं हैं, तो जब खिलते हैं तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। और उसके अलावा आप देखें तो मेरे कई सारे जो थे मोतिये के पौधे वो एक्सपायर हो गए हैं। और इसके अलावा ये देखें, इसके अंदर ही देख लें आप, क्रिसेंथेमम, और उसके बाद स्नेक प्लांट है, और ज़ोरा, और ये देखिए बैंगन, गोल बैंगन, भरते वाले बैंगन का पौधा है। और ये मैं आपको आगे दिखाऊंगी, वेजिटेबल्स और भी ढेरों लगी हुई हैं, तो उस पर देखिएगा कितने मतलब बैंगन लगे हुए हैं। और बैंगन तो इतने ढेरों में हार्वेस्ट कर चुकी हूँ कि कई लोगों को गिफ्ट कर चुकी हूँ। और अभी भी देखिए कितने लगे हुए हैं। करेले मैंने, कद्दू, और आप मेरी पुरानी वीडियोस देखिए तो आपको बहुत कुछ नज़र आएगा उसके अंदर। और आपको ढेरों मतलब, और बहुत खुशी होती है जब आप हार्वेस्टिंग लेते हैं। और इंशाल्लाह अब देखिएगा विंटर की तो लीफी वेजिटेबल्स से ही बहार हो जाती है। इतना मतलब वेजिटेबल्स होती हैं आपके घर में। उसमें मेथी, आप कह लें पुदीना, धनिया, और पालक, इसके अलावा मतलब बीट रूट, और शलजम, वाइट मूली, सुर्ख मूली। उसके अलावा मतलब ये जो सब्ज़ियाँ ढेरों, साग भी आप उगाएं, मतलब बहुत सरसों, कई सारे मतलब आप कह लें कि सब्ज़ियाँ बहुत ढेरों हैं। और इंशाल्लाह करीब आपको मैं ये 15 अक्टूबर से पहले ये वीकेंड आ रहा है, तो उस वीकेंड में मैं इंशाल्लाह सब्ज़ियाँ विंटर की सब्ज़ियाँ लगाना शुरू कर दूँगी, जितनी मुझे जगह मिली। और एक प्लांटर के अंदर मैं, ये देखिए मेरा लेमन ग्रास का पौधा, तो एक पौधा नहीं है लेमन ग्रास। आप देखो क्या बनाओ डेली आपके घर में फ्रेश लेमन ग्रास है, और यकीन करें जब आप उसकी कटिंग करते हैं तो इतनी अच्छी लेमन की सी स्मेल आती है। फ्रेश लेमन ले, मैं देखें कि क्या रूटीन में बनता है खाने के बाद। उसमें लेमन ग्रास मैं फ़्रेश तोड़ के लेके जाती हूँ। मेरे छत पे तुलसी है, तुलसी के पत्ते, पुदीने के पत्ते, और फिर उसके अंदर सौंफ, और 2 सब्ज़ इलायची। और इतना अच्छा कहवा कि खाने के आधे घंटे बाद आप उसको पिए तो आप देखिएगा कि कितना फ़ायदा होता है, कितना आप हेल्दी फील करते हैं। आपका मैदा फिट रहता है, आपका पेट फिट रहता है, बहुत अच्छा मतलब। और सबसे बड़ी बात कि घर की ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, यकीन जाने मैंने कभी कोई खाद, कोई केमिकल यूज़ नहीं किया। तो देखिए मैं ऊपर दिखा रही थी कि ये बैंगन मैंने, अगर पुरानी वीडियोस देखूं तो इतने खूबसूरत मैंने बैंगन नहीं कद्दू लिए, तो उसकी बेलें उतार ली हैं, तो वो ऊपर फंसी हुई थी जो मैंने ये तारें बांधी हुई हैं। अब करेलों की कई दफ़ा हार्वेस्टिंग ले चुकी हूँ। और अभी देखें या तो आपको कई सारे करेले नज़र आएंगे, जो कि मेरे ख्याल में सेकंड लास्ट हार्वेस्टिंग तो होगी। उसके बाद एक छोटे छोटे और भी आ रहे हैं, तो फिर मैं बेलें निकाल दूँगी। उसके अलावा भिंडी देखें, और भिंडी के 4 से 5 पौधे मैंने छोड़े हैं। और ये भिंडियाँ मैं बीज के लिए मैंने छोड़े हैं ताकि इनके बीज तैयार हो जाएँ। तो ये देखिए कुछ करेले ऐसे हैं जो आपको येलो हुए नज़र आएंगे। ये ऐसे पौधे हैं जिनकी पॉलिनेशन नहीं प्रॉपर हो पाती, वो वहीं डेड हो जाते हैं।
और आपको बताती चलूँ कि जब आप वेजिटेबल्स लगाते हैं, अगर आप देखते हैं कि आपके मतलब पॉलिनेशन में कोई दिक्कत है और फ्रूट नहीं बन रहा, तो आप हैंड पॉलिनेशन ज़रूर करें। हैंड पॉलिनेशन का तरीका मैं बता दूँगी। मेल फूल और फीमेल फूल में बड़ा डिफरेंस होता है। ये देखिए बीट रूट भी बीच में निकलना शुरू हो गया। करेले मैंने दिखाए आपको, बैंगन दिखाए, भिंडी दिखाई। अभी तक जो चीज़ें मैं सब्जियों में दिखा रही हूँ, वह आप लोगों को खुद पहचान होती जा रही होगी कि क्या क्या ये वेजिटेबल्स हैं, कौन कौन सी रह गई हैं। और प्लांटर नीचे से काफ़ी सारे सब्जियों वाले खाली भी नज़र आ रहे होंगे। तो इंशाल्लाह करीब बहुत जल्दी इसमें विंटर की वेजिटेबल्स लगने वाली हैं। और आप भी मेरे साथ लगाइएगा, जुड़िएगा, थोड़े से स्टार्ट करें। इंशाल्लाह आप आहिस्ता आहिस्ता खुद देखिएगा, मेरे से कहीं बड़ा आपका गार्डन हो जाएगा। तो ये देखें, ये क्यारी के अंदर ये चंबेली के साथ कनेर का पौधा और ये चंपा के फूल बहुत खिले थे। उसके अलावा आप देखें तो ये छोटे छोटे जो मेरे प्लांटर हैं, उनके अंदर कई सारे फूल वाले भी हैं और फूलों के बगैर वाले भी। कई आउट ऑफ सीज़न हो गया, मतलब फूल नहीं आ रहे। परमानेंट प्लांट तो हैं लेकिन उन पे फूल नहीं आ रहे। और ये देखें आप तो गुले दाऊदी की कई मैंने कटिंग्स लगाई हैं, जो कि आप देखते आ रहे होंगे। तो इंशाल्लाह इन करीब इन पे बहुत अच्छे फूल आना शुरू हो जाएंगे विंटर में। और गुले दाऊदी की कटिंग लगाने का बहुत अच्छा मौसम है, अभी भी आप लगा सकते हैं। अव्वल तो ये मेरे ख्याल में जुलाई एंड आप अगस्त में भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन अभी भी आप लगाएं तो उग जाएंगी। इसलिए गुली दाऊदी की अगर आपके पास कोई एक पौधा भी है, उसकी कटिंग लगाएं तो उससे कई ढेर सारे पौधे बन जाएंगे। इसी तरह ये देखें कि आप वेस्ट चीज़ों का यूज़ आप देख रहे हैं। तो ये मैंने थर्मोकोल शीट जो होती है उसको भी छोड़ा। और मैंने बोला कि समर में मेरे बहुत सारी प्लांट्स ज़ाया हो गए, तो ये मैंने पुदीना दोबारा लगाया। और ये देखें, जो किचन वेस्ट है उससे मैं मतलब खाद बनाती हूँ। ये लिक्विड फर्टिलाइज़र के लिए मैं साथ साथ आपको दिखाती जा रही हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। और इसके अंदर लिक्विड फर्टिलाइज़र बनता है। ये मेरी सब्ज़ मिर्चों के पौधे देखें, अभी मैं दिखाती हूँ कितने ढेर लगे हुए हैं। बहुत अच्छा मौसम है, सब्ज़ मिर्चें लगाएं। पुदीना देखिए कितना अच्छा हो रहा है, जो कि मैंने थर्मोकोल, क्योंकि बाज़ वेजिटेबल्स ऐसी हैं जिसके लिए आपको बहुत बड़ा प्लांटर या ज़्यादा डीप नहीं चाहिए। इस तरह ये मैंने इसके अंदर लगाया पुदीना, धनिया। उसकी डेप्थ 3 से 4 इंच भी हो तो आप मतलब बहुत आसानी से उनको उसमें वेजिटेबल्स आप लगा सकते हैं। ऐसी लीफी वेजिटेबल जिनकी रूट ज़्यादा डीप नहीं जाती, और उसके लिए आप कहें कि ज़्यादा खुला और बड़ा होना चाहिए, और जितनी ज़्यादा आप लेना चाहें, और डीप ज़्यादा ना भी हो तो कोई इशू नहीं। ये देखिए, अब ये आप न्याज़बो और तुलसी, इसमें फ़र्क मैंने आपको आगे भी जाके दिखाती हूँ। ये मैंने अभी भी दिखाया है कि इसमें न्याज़बो क्या होती है और तुलसी एक ही फैमिली है। ये मोस्टली बेनिफिट एक जैसा ही, टेस्ट में थोड़ा सा फ़र्क है। और ये पालक भी देखें, अब सब्जियां देखते जाइए। अभी पालक की है। और ये देखें, मैंने हिबिस्कस की मैंने कटिंग लगाई थी, तो वो हिबिस्कस की नहीं है ये, सॉरी, वो क्या आप देखें इस वक्त जहन में नहीं आ रहा। तो कटिंग भी लगाई है। ये देखिए, ये भी भिंडी है, ये भी बीज के लिए मैंने छोड़ी हुई है। काफ़ी बड़ी बड़ी भिंडी हुई है। तो जब ये बीज बन जाएंगे तो मैं उसको सेव कर लूँगी नेक्स्ट ईयर के लिए। शिमला मिर्च मेरी देखें, शिमला मिर्च के पौधे अब इंशाल्लाह इन पे फिर दोबारा लगना शुरू हो जाएंगी। और मैं बता दूँ, सब्ज़ी मिर्च के पौधे हो गए, बैंगन के पौधे हो गए, ये 2-2 साल भी आपको वेजिटेबल्स देते हैं। उसके बाद ये करेले देखें, और मैंने मुख्तलिफ पोर्शंस में लगाई हुई है, कोई कहीं। इससे करेले मैंने कई दफ़ा, मेरी वीडियोस देखिएगा तो कई दफ़ा मैं हार्वेस्टिंग ले चुकी हूँ। इधर भी आपको हार्वेस्टिंग मतलब आप कह लें कि अभी मैं लूँगी दोबारा, तो आप वेस्ट चीज़ों का यूज़ देखते जाएं और देखते जाएं कि कितनी मतलब अच्छी, आपको जब आप खुद लगाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी खुशी होती है। ये सब्ज़ी चाहे एक ही फल निकले, तो एक फल लग जाए तो उसी को देख देख के खुशी होती रहती है। और मेरे तो माशाल्लाह बहुत ढेर सारे हैं। ये बैंगन देखे, बिल्कुल रूट के पास जाके जहाँ से स्टैंड निकली है वहाँ पे बैंगन। और ये देखिए कितने बैंगन है, कई तरह के भरते वाले बैंगन भी हैं, लंबे बैंगन भी हैं। और पहले भी मैंने दिखाए जो कि टायर प्लांटर के अंदर थे। ये वाले मेरे, ये देखें आप, तो फ्रूट क्रेट के अंदर हैं। फ्रूट क्रेट से मतलब फ्रूट क्रेट के अंदर मैंने लगाए हुए हैं। तो इतनी हार्वेस्टिंग ले लेती हूँ कि बहुत मतलब आप कह लें कि
मैं फैमिली में भी गिफ्ट करती हूँ, फ्रेंड्स को भी गिफ्ट कर देती हूँ, मेड को भी करती हूँ, खुद भी बनती हैं मतलब, और उससे जो खुशी होती है वो अलग। और बाकी लोग भी मतलब बहुत खुश होते हैं क्योंकि ऑर्गेनिक है, और ऑर्गेनिक चीज़ों का जो टेस्ट है वो कभी जब घर में सब्ज़ी उगाएं फिर उसको पकाएं तो यकीन करें कि आपको अंदाज़ा होगा कि कितना फ़र्क है। जो बज़ाहिर ये मार्केट में सब्ज़ी वाली दुकानों पे सजी संवरी धुली हुई सब्ज़ियाँ नज़र आती हैं बहुत खूबसूरत, उसके बैकग्राउंड में वो कैसे इसको काश्त करते हैं, कैसा पानी देते हैं, क्या क्या स्प्रे करते हैं, इसका अंदाज़ा वही है। अपने बुज़ुर्गों से पूछिए कि क्या ऑर्गेनिक वेजिटेबल जो खुद लगाते हैं, या आपको पता ही है उनमें मीडिया पे या कभी जाके देखेंगे उन फसलों को पानी ही कैसा दिया जाता है। तो ये सारे सब्ज़ मिर्च के पौधे हैं मेरे, बहुत अच्छी, साथ में तुलसी है, न्याज़बो है। इसके अलावा आप देखें तो लेमन ग्रास भी आपको मिलेगा, पेंसिल कैक्टस के प्लांट्स हैं, बहुत ढेर सारे प्लांट्स हैं मेरे पास।